गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग इंटरमीडिएट क्लास के पोएम सेक्शन से जो फ्लेमिंगो बुक है उसकी जो पोएम सेक्शन है उसमें फर्स्ट पोएम है माई मदर एट 66, मेरी माँ 66 की उम्र में। इसमें एक पोएम है जो इंडियन पोइटेस भारतीय कवित्री कमला दास के द्वारा लिखा गया है, तो इसे हम आज पढ़ेंगे। इसके कवित्री के बारे में पढ़ेंगे। चूँकि कमला दास अंग्रेजी साहित्य में, इंग्लिश लिटरेचर में एक बहुमुखी वर्सटाइल राइटर हैं, ठीक है, तो इनके बारे में भी जानना जरूरी है। चूँकि इंडियन है, हमारे देश की हैं, तो भी महत्व देना तो लाजमी है। कमला दास 1934 टू 2009, कमला दास का जन्म 1934 में और मृत्यु 2009 में हुई थी। वाज बॉर्न इन मालाबार केरला। इनका जन्म मालाबार केरला में हुआ था और इनकी मृत्यु 2009 में, मैं आपको बता दूं, पुणे में हुई थी। और लास्ट में इन्होंने अपना धर्म भी चेंज कर लिया था और धर्म चेंज करने के बाद इनका नाम सुरैया हो गया था। ये मुस्लिम बन गई थी, इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। तो फिर आप कभी डिटेल आप पढ़ना तो पढ़िए, या कभी मौका मिले तो बताऊंगा मैं। सी इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज़ फॉरमोस्ट पोइट। सी इज़ रिकॉग्नाइज्ड, वह पहचानी जाती हैं, वन ऑफ, एक, इंडियंस, भारत की फेमस इंडियाज़ फॉरमोस्ट पोइट, भारत के प्रमुख कवियों में एक महान प्रमुख कवियों में एक कवि गिनी जाती हैं। हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, उनके कार्य वास्तविकता के लिए, वर्साटालिटी बहुमुखी होने के लिए, एंड इंडिजीनियस और देशज फ्लेवर, और उसमें जो देश का देसीय स्वाद होता था, सॉइल देसी मिट्टी का स्वाद होता था, उसके लिए जाना जाता। देसी मिट्टी का स्वाद मतलब इन्होंने अपने नेटिव कंट्री के बारे में जो कुछ लिखा था, नेटिव कंट्री का जो उसमें फ्लेवर मिलाया था अपने राइटिंग में, अपने लेख में, अपने साहित्यिक वर्क में, वो सब उसी लिए जानी जाती है। कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मेनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। कमला दास ने बहुत सी कहानियाँ, नॉवेल्स, पत्रिकाएँ एंड शॉर्ट स्टोरी, लघु कथाएँ इन इंग्लिश, अंग्रेजी में पब्लिश की थी, एंड मलयालम में भी पब्लिश की अंडर द नेम ऑफ माधवी कुट्टी। इनके बचपन का नाम था माधवी कुट्टी। क्लियर। मैं आपको बता दूं, इनकी एक स्टोरी है माई स्टोरी के नाम से, जिसका जो पहले मलयालम में लिखी गई थी अंते कथा के नाम से, उसका फिर इन्होंने ट्रांसलेशन खुद किया था इंग्लिश में। फिर उस स्टोरी का, उस साहित्यिक वर्क का लगभग 24 भाषाओं में ट्रांसलेशन हुआ था। इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी इनमें उन्होंने बहुत ही, इनको कन्फेशनल पोइट कहा जाता है। ये बहुत गजब की पोइट्री लिखती थी, साहित्य में बहुत बड़ा योगदान है। तो आगे चलते हैं। इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोइट्री, और 5 बुक्स ऑफ पोइट्री के एडिशन में सी इज सेंसिटिव राइटर। और वो जो कवित्री उन्होंने मलयालम में कविताएं लिखी थी, तो उसमें 5 बुक ऑफ पोइट्री की 5 बुकों का एक एडिशन लिखा था। सी इज सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सबटालिटीज। सी सेंसिटिव राइटर बड़ी गंभीर लेखिका थी, कैप्चर जिन्होंने कैप्चर किया कॉम्प्लेक्स सबटिल जटिल सूक्ष्मता को आप ह्यूमन रिलेशनशिप, मानव रिलेशनशिप की जटिल सूक्ष्मता को इन्होंने इन लिरिकल ईडियम, लययुक्त ईडियम्स में उन्होंने इसको कैप्चर किया। माई मदर इज़ एट 66 इज़ एन एग्जाम्पल, और इसका एक उदाहरण है माई मदर एट 66। क्लियर। आगे चलते हैं। बिफोर यू रीड कह रहा, पढ़ने से पहले आप पढ़ें। एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, उम्र का बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। हैव यूअर थॉट, क्या आप कभी ने सोचा है, व्हाट अवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, कि हमारे बुजुर्ग माता पिता हमसे क्या उम्मीद करते हैं। हियर इन दिस पोएम द पोएटेस हैज डिस्क्राइब्ड व्हेन शी सीज
her mother at aging her mother at old age, she became full of pain, full of gloom, because she said that perhaps in future and in short period I will lose my mother. And this is a thoughtful poem of the poetess. क्लियर? तो इनमें यही चीज़ है, इनकी माँ बूढ़ी हो गई हैं और उनको उनके साथ ये जा रही हैं। तो ड्राइविंग फ्रॉम, ये है ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। पिछले शुक्रवार की सुबह को मैं अपने माता पिता के घर से कोचीन के लिए ड्राइव करके जाती हूँ। ये कवित्री कह रही है। आई सा माई मदर बिसाइड मी, मैं अपने बगल में अपनी माँ को देखती हूँ। डोज, ऊँघते हुए, ओपन माउथ, खुला मुँह है। हर फेस एस्कन, उनका शरीर भस्म वर्ण का है, बिल्कुल भस्म के रंग का है। लाइक दैट ऑफ कार्पस, बिल्कुल डेड बॉडी की तरह। कार्पस का मतलब होता है डेड बॉडी, लाश जिसे बोलते हैं। तो ओपन माउथ, मेरी माँ मेरे बगल में बैठी हैं, उनका मुंह खुला है। वो डोस ऊँघ रही हैं, उनका मुंह खुला है। हर फेस एसन, उनका चेहरा जो है वो एसन लाइक है, भस्मपूर्ण है। लाइक दैट आप कार्पस, एंड आप बिल्कुल डेड बॉडी की तरह, कार्पस की तरह है। एंड रियलाइज विथ पेन, और मैं बड़े पेन के साथ, बड़े दर्द के साथ इस बात को महसूस करती हूँ। क्लियर? दैट, क्या महसूस करती हूँ? दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। मैं बहुत ही कष्ट के साथ, दर्द के साथ ये महसूस करती हूँ कि मेरी माँ उतनी बूढ़ी हैं जितनी दिखती हैं। बट सून, लेकिन शीघ्र ही, पुट दैट थॉट अवे, शीघ्र ही, बट सून, शीघ्र ही, लुक्ड, मतलब मेरी माँ उतनी बूढ़ी हैं जितनी दिखती हैं। बट सून, शीघ्र ही, पुट दैट थॉट अवे, मैंने इस विचार को दूर कर दिया। कौन से विचार को? थॉट ऑफ सैडनेस। एंड लुक्ड आउट यंग, और बाहर देखा। यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, क्या देखती हूँ? यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, छोटे छोटे पौधे नाच रहे हैं। स्प्रिंटिंग, घूम रहे हैं। आप देखते होंगे जब हम लोग बस से या किसी वाहन से चलते हैं तो जो पेड़ पौधे सड़क के किनारे होते हैं, ऐसा लगता है वो नाच रहे हैं। तो वही है। आई लुक्ड आउट, मैंने बाहर देखा। एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, छोटे छोटे पौधों को घूमते हुए। द मेरी चिल्ड्रेन, जो प्रसन्न बच्चे थे। स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। बट आफ्टर द एयर, कह रहे हैं कि जब मैंने अपनी माँ की तरफ देखा और ये देखा कि महसूस किया कि वो उतनी बूढ़ी थी जितनी वो दिखती थी। फिर मैंने उस विचार को अपने से दूर किया। सड़क की तरफ देखा, छोटे छोटे पौधे घूम रहे थे, नाच रहे थे। मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और छोटे छोटे बच्चे जो प्रसन्न मुद्रा में अपने घरों से बाहर आ रहे थे। लेकिन परंतु आफ्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक के बाद, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड, स्टैंडिंग खड़े होकर, कुछ यार्ड की दूरी पर खड़े होकर के, यार्ड अवे, कुछ यार्ड की दूरी पर खड़े होकर मैंने देखा। आई लुक्ड अगेन, मैंने दोबारा देखा। एट हर, उनकी ओर, मैंने उनकी ओर दोबारा देखा। वैन पेल, हल्का पीला, पीला अर्थात उनका शरीर बिल्कुल पीला था। एज अ लेटर विंटर मून, जैसे लेट विंटर मून, जैसे बहुत लेट पीछे बीते हुए विंटर के जाड़े का जो मून था, बीते हुए जाड़े का जो चंद्रमा था, उस प्रकार से पीला था। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, और तभी मैंने पुराना चिरपरिचित दर्द महसूस किया। माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का भय। बट ऑल आई सेड वाज, लेकिन मैंने जो कुछ कहा, मैंने जो कुछ कहा वो ये था, सी यू सून अम्मा, अम्मा मैं फिर मिलूँगी, अम्मा मैं फिर मिलूँगी। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मैं मुस्कुराती रही। बट हियर यू नो दैट
द पर्सन हु स्माइल्स मच ही हैड हिडन लॉट्स ऑफ सैरोज इन हिज हार्ट। जिस व्यक्ति के चेहरे में ज़्यादा मुस्कान होती है वो जान लो अपने हृदय में बहुत सारे दर्द संजोए हुए होता है। ये सिर्फ अपने माँ को, शी वांटेड टू मेक हर मदर स्माइल, शी डिड नॉट वांट टू एक्सप्रेस द सैडनेस ऑफ हिज हार्ट टू हिज मदर, सो ही started smile and said her mother to that she will return soon, she will see you soon. That is the poem. I have explained how much I could, as you like or not, I don't know. मैंने जितना अच्छा मुझसे हो सकता था मैंने इसका विश्लेषण किया, एक्सप्लेन किया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें, अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, कमेंट ज़रूर करें, कम से कम लाइक तो कर दिया करें, कमेंट ज़रूर किया करें कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, कैसा लगा। क्लियर? और साथ ही अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।